उत्पन्न एकादशी की कथा। उत्पन्न एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति होने की वजह से यह तिथि श्रीहरि की पूजा पाठ के लिए बहुत खास मानी जाती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपकी विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उत्पन्न एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवाओं के देव कैसे प्रिय है। श्री भगवान बोले, कुंती वंदन प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वहाँ बड़ी ही अद्भुत व अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस कालरूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जिता लिया था। संपूर्ण देवता उसकी होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचार करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव को आगे सारा हाल कहा सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर हे देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरित रहे हैं। मनुष्य रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाली, सबकी रक्षा उत्पन्न रहने वाली, जगत को शरण देने वाली, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाली, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों को रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ वहां गए। भगवान गदाधार क्षीरसागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों को विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपको समीत आए हैं, आपकी ही शरण में पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए हम देवताओं को सहायता कीजिए। देव आपकी ही पति, आप में ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों को माता और आप ही इस जगत पिता है। भगवान देवेश्वर देवता भयभीत होकर आपका शरण आए हैं। प्रभा, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसे है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्टों को रहने को स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, वह अत्यंत उत्कुट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम की प्रसिद्ध एक नगरी है, उसमें स्थान बनाकर वह निवास करते हैं। उस दैत्य समस्त देवों के प्रसन्न करने स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरों ही इंद्र को स्वर्ग से सिंहासन बिठाया है। चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसके दूसरे ही बनाए हैं कर लिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। देवताओं को साथ लेकर चंद्रवती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं। उसके परास्त विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र क्रोधित लाल हो गए। वो बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख। यहाँ हक कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से घबरा उठा। तत्पश्चात श्री विष्णु दैत्य सेना पर चक्रहा प्रहार किया। उसने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों युद्धों मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजना लंबी थी। उस गुफाओं में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे थे। दानव मूल भगवान को मार डालने उद्देश्य में लगा, वहाँ उनके पीछे लगा रहा। पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। देवता है वहाँ सिंहासनित। दानव ने इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु को शीर्ष में एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवंती, सौभाग्यशील तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वहाँ भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था।
उस कन्याओं को देखकर दानव के साथ युद्ध के लिए ही युद्ध कला ने निपुण थी। वहाँ मूर और गया दानवों को मारने जाने पर भगवान जग उठे। उन्होंने दानवों को धरती पर पड़ देखा, पूछा, मेरा यहाँ शत्रु उत्पन्न उग्र और भयंकर था, उसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिनी, आपके ही प्रसाद ने मैं इस महादैत्य की वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक में मुनि रुचि हो सकती है। अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वहाँ कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तिथि में प्रधान, समस्त कष्टों का नाश करने वाली तथा सब प्रकृति सिद्धि देने वाली देवी हो जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रहती हुई मेरी दिनों उपासना करेंगे, उन्हें सब प्रकारित सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपासना